हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव बानू क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम रीट लेवल सेकंड के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है चक्रवृद्धि ब्याज। इसकी एक्चुअली मैंने कुछ बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े थे तो मैंने लाइव क्लास ली थी, किसी कारणवश वो थोड़ी सही सेट नहीं बैठ पाई, उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस थी और साथ में वो बीच में इंटरनेट चले जाने के कारण वो ख़राब भी हो गई थी। तो इसीलिए मैं वापस शूट कर रहा हूँ इस क्लास को। जिन्होंने देख लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा वो इस क्लास को देखें। ये पटवारी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के खूब सारे मेथड निकालने के, है ना। 5 मेथड देखेंगे, उनको समझेंगे कि कौन सा कहाँ यूज लेना है, सारी चर्चा करेंगे। देखो चक्रवृद्धि ब्याज, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था सरल ब्याज, ठीक है साहब। दोनों में क्या अंतर है? वो अंतर एक लाइन में ये है कि भाई सरल ब्याज हर साल समान रहता है। पहले साल मान लो कि आपको कह दिया सरल ब्याज 500 रुपये था, तो अगले साल भी 500 होगा, उससे अगले साल भी 500, अनंत में तक 500 चलेगा जब तक आपका ब्याज मिल रहा है। परंतु चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें ब्याज पर ब्याज लगता रहता है, ब्याज पर ब्याज लगता रहता है। ये एक चक्र में चलता है। समझते हैं इसको। देखो मैं कहता हूं 100 रुपए आपके पास, आप 100 रुपए हैं। चलो उससे पहले मैं कुछ टर्म्स आपको समझा देता हूं। कुछ जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखे उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं है। वैसे मैंने सरल ब्याज में स्टार्टिंग में ये टर्म्स समझाई थी। क्या होता है मूलधन? पहली चीज क्या होती है? मूलधन। मूलधन क्या होता है? जहां से आपका ब्याज लगना स्टार्ट होता है। मिश्रधन, मिश्रधन यानी अमाउंट, मूलधन यानी प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होता है कि ब्याज में आप मूलधन को जोड़ दें, यानी मूलधन में क्या जोड़ दो? मूलधन प्लस क्या कर दें? ब्याज कर दें, तो आपका क्या आ जाता है? मिश्रधन आ जाता है। ब्याज आप चर्चा कर ही रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। दूसरी क्या है? दर होती है। दर वो प्रतिशत है जिसके हिसाब से आप ब्याज की गणना करते हैं। और अगला जो टर्म्स है वो क्या है? समय। कितने साल के लिए आप ब्याज दे रहे हैं, ये समय कहलाता है। ठीक है साहब। अब बात करते हैं हमारी जो जिस टॉपिक पे हमें आना है। बेसिकली मैंने कहा यार 100 रुपए है मेरे पास, 100 रुपए हैं, ठीक है साहब 100 रुपए हैं। अब इसका मैं 10% के हिसाब से मुझे ब्याज निकालना है। टाइम मैं ले लेता हूँ 3 साल के लिए, ठीक है साहब। 3 साल के बात करता हूँ। यहां मैं लिख रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा यानी सरल ब्याज। यहां लिख रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहले साल क्या मिलेगा साहब? 10% मिलेगा, जो कि क्या होगा? 10 रुपए होगा। 100 का 10% क्या होगा? 10 रुपए। तो 100 का 10 रुपए मतलब टोटल कितने हो गए? 110 रुपए। अगर बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट में तो भी सेम ही चीज है। 100 रुपए है, इसका 10% आएगा, जो कि क्या होगा? 10 रुपए। और यहां से कितना मिल जाएगा? मिश्रधन 110 रुपए। यहां से एक महत्वपूर्ण बात होती है कि पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए क्या होता है, इसके लिए ध्यान रखना, CI बराबर SI होता है। आपको क्वेश्चन कह दिया कि पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट यानी सरल ब्याज 500 रुपए था, तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो वो भी कितना होगा? 500 रुपए ही होगा, क्योंकि पहले साल में दोनों बराबर होते हैं। कहानी चेंज होती है कौन से? दूसरे साल से। अब दूसरे साल में भी क्या होगा? ब्याज इसी पे लगेगा, इस मूलधन पे ही लगेगा, इसी का ही 10% लाया जाएगा, जो कि क्या होगा? 10 रुपए। तो 110 ऑलरेडी था, 110 और 110 120 रुपए आपको ब्याज मिल जाएगा। परंतु यहां पे कहानी अलग हो जाती है। यहां पे इस 110 पे नहीं लगाना आपको, ये कहता है चक्र के हिसाब से चलो। और चक्र क्या कहता है? ये पिछला चक्र आप जाओ भूल, इसको जाओ आप भूल, अब तो कहानी यहां से स्टार्ट करो, इसी पे ब्याज दो। तो 110 का 10% है, इसका 10% है। यहां पे हमने इसका निकाला था, और यहां पे जो नया मिश्रधन आया है वो अगले के लिए मूलधन बन जाएगा। यानी 110 का 10% निकालूं, वो तो 11 रुपए आएगा। तो ब्याज कितना हो गया? टोटल ब्याज जोड़ दूंगा तो मिश्रधन आ जाएगा 121 रुपए। आई होप समझ में आ गया हूं आपको, ठीक है। अब देखो तीसरे साल की बात करूं या फिर मैं दूसरे साल में, देखो आपको अंतर दिख रहा है ना? 1 रुपए का अंतर आपको देख पा रहे हैं कि भाई 1 रुपए का अंतर आ जाता है जब हम सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में चर्चा करें, तो यही अंतर आ जाता है बेसिकली। तो अब देखो जो मैंने कहा था ना कि ब्याज पे ब्याज लगता है, वो कैसे है? ये 110 रुपए क्या था? 100 रुपए तो मूलधन था शुरुआत का, प्लस 10 रुपए था। ये 10 रुपए देखो, 100 रुपए का 10% तो आया ही आया,
110 का 10% मतलब 100 का भी 10% और 10 का भी 10%। मतलब आपके मूलधन पे तो ब्याज लगा ही लगा है, 100 रुपए जो ये मूलधन था इसी पे ब्याज लगा ही लगा है, साथ में जो नया ब्याज जुड़ा है उसी पे भी ब्याज लगा है 10% का। यहां से देखो कितना आएगा, 10 रुपए यहां से आएगा, 1 रुपए यहां से आएगा, टोटल 11 रुपए हो जाएगा। तो ये कहलाता है ब्याज पर ब्याज। तो 10 रुपए का जो ब्याज मिला था उस पे भी आपका ब्याज लगेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्याज पर ब्याज। तीसरे साल की भी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगेन 10% जो कि क्या होगा 10 रुपए यानी 130 रुपए। अब देखो यहां तीसरे केस में क्या हो जाएगा, ये सेकेंड ईयर की बात है, ये थर्ड ईयर की बात है, ठीक है सर। तो सेकेंड ईयर में जो आपके लास्ट में मिला है मिश्र धन, अब उसके हिसाब से ये कहता है इस चक्कर को जाओ भूल, अब यहां से कहानी स्टार्ट करो। क्योंकि 10% का ब्याज लगाओगे तो क्या आएगा 12.1, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 133.1 रुपए। तो थर्ड ईयर में आपको इतना ब्याज मिलेगा। अंतर देखो लगातार बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 रुपए था, यहाँ 3.1 और आगे जाके खतरनाक बढ़ जाता है। इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज को ऐसा कहा जाता है कि आपको डुबा के मारेगा, आप कभी चुका ही नहीं पाओगे, इतना बड़ा ब्याज हो जाता है ये चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है सर। क्यों, ब्याज पे ब्याज उठता रहता है। अब ये 121 को ध्यान से देखोगे ना तो दोस्त क्या है, ये 100 रुपए प्लस 21 रुपए है। अब 21 रुपए को भी आगे देखोगे ना तो क्या है, ये 100 रुपए प्लस 10 रुपए प्लस 11 रुपए। अब देखो ये 121 रुपए ये है ना, सॉरी कुछ गलती कर रहा हूं कि मैं 10 20 ठीक 121 है ना। अब देखो अब 121 का 10% मतलब इसका 10%, जो कि क्या था मूलधन का 10%। अब जो शुरुआत में ब्याज मिला 10 रुपए का, ये देखो ब्याज मिला था ना 10 रुपए, इसका भी 10% निकालना है। और दूसरे केस में कितना मिला था 11 रुपए, इसका भी 10% निकालना है। मतलब जितने पीछे से ब्याज जुड़ते जा रहे हैं उन सब का ब्याज जोड़ो और उस पर आप अपना दर लगाते जाओ, तब आपको आंसर मिलेगा। ये आपका आंसर आ गया 131.1 रुपए। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ये फीलिंग ले पाए हैं तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इनके सोल्व करने के तरीके की बात करते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला आता है वो देखो बेसिकली कुछ नहीं होता दोस्तों, देखो 10% है ना, दर कितनी है 10%। 10% को बात करूं तो ये कितना हो गया 1/10, ठीक है सर। अब 1/10 क्या होता है 0.1 और मैं शुरुआत में 1 मानूं तो 1 + 0.1 है ना, ये आपकी गुणा में आता रहेगा 1.1। ये 1.1 को यूं मत समझो, आप ये समझो बेसिकली कि आप 100 से 110 कैसे लाओगे, तो आप क्या कहोगे साहब 1.1 की गुणा कर दो। 110 से 121 कैसे लाओगे साहब 1.1 की गुणा कर दो। 121 से 131 लाओगे तो मतलब 1.1 की गुणा कर दो। मतलब आप 1.1 की गुणा करके आगे ले जा सकते हैं। और ये 1.1 कुछ नहीं है, ये है 1 + दर बटा 100 या दर प्रतिशत लिख दूं इसको 1 + दर बटा 100। जैसे यहाँ पे दर कितनी थी 10% थी, तो 1 + 10/100 यानी 1 + 1/10 यानी क्या हो गया 11/10, जो कि क्या आया 1.1। तो आप में क्या करना होता है बेसिकली इसकी गुणा होती रहती है। इसी कारण आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जो कि बनता है, इसी से ही बनता है, गुणा 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 करते हैं। कितनी बार गुणा हुई है 1 2 3 बार, ठीक है। तो वो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। या आप सिंपल इंटरेस्ट तो समझ ही चुके होंगे। बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में मिश्र धन की। तो फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट मिश्र धन का आता है, ध्यान रखना। वहां हम ब्याज का निकाल पा रहे थे, यहां पे सीधा मिश्र धन का आएगा। वो क्या होता है मूलधन, यानी मूलधन जो भी दिया हुआ है आपका उसमें गुणा कर दीजिए 1 + दर बटा 100 की पावर समय। आप देखो यहाँ पे 3 बार गुणा हो रही है 1 2 3, क्योंकि समय हमने इसमें कितना लिया था 3 साल लिया था। दर 10% रखोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपका फॉर्मूला आता है। अब सर इससे ब्याज कैसे निकालें, तो ब्याज आपको पता है मिश्र धन में से आप क्या घटा दें, मूलधन घटा देंगे तो आपके पास ब्याज आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये आप निकाल सकते हैं, सिंपल सा काम है। ये फॉर्मूला आता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। दर केवल प्रतिशत में दी हुई हो तो आपको 10% का है ना, तो केवल यहाँ 10 ही रखना है, 10/100 मत रख देना, ये गलती मत करना, ठीक है। ये आई चीज समझ में।
अब करते हैं कुछ मेथड जिससे हम सोल्व कर पाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज बहुत कम यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को तो बहुत कम यूज करेंगे। 5% फॉर्मूला क्वेश्चन है वो इससे करेंगे, बाकी जो नए मेथड्स हैं उनको समझने की कोशिश करना। मैं बेसिकली आपको 5 मेथड बताने वाला हूं, आज एक क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, उस क्वेश्चन से आप समझने की कोशिश करना। ये 5 मेथड आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं, समझना इसको, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं सिंपल सा कि भाई 1000 रुपए है, 1000 रुपए हैं, इसका 10% की ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए आपको क्या निकालना है, 2 वर्ष के लिए पहली चीज क्या निकालनी है, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, इंग्लिश में बोल रहा हूं, हिंदी वाले समझ जाए, मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा हूं, है ना। और एक मिश्रधन भी निकाल सकते हैं आप, है ना। तो बात करता हूं पहले मेथड नंबर फर्स्ट की। मेथड फर्स्ट क्या कहता है, मेथड फर्स्ट तो फॉर्मूला कहता है। फॉर्मूला क्या लगाया, फॉर्मूला सिंपल सा लगाया कि भाई मिश्रधन जो होता है वो हमें पता है सर, फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, मूलधन गुणा में क्या कर दें हम 1 प्लस दर बटा 100 की पावर टी, ठीक है साहब। अब मूलधन कितना है वो आप कहोगे साहब 1000 रुपए है, गुणा 1, दर कितनी है साहब 10 बटे में 100 की पावर टी, समय कितना है 2 साल का, तो 1000 की गुणा करूं मैं, ये 11/10 आएगा, गुणा 11/10, क्यों गया 2 बार, क्योंकि पावर 2 बार है, गुणा कर तो काट दूं, 11 का स्क्वायर 121, 10 रुपए। ये तो आपका क्या आया है, मिश्रधन आया है, अमाउंट आई है। अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सरल चक्रवृद्धि ब्याज, वो अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, यानी 1210 में से आप 1000 रुपए घटा दीजिए, 210 रुपए का आपको ब्याज मिलेगा। ये आपका ब्याज आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, परंतु मेथड फर्स्ट था जो कि एकदम बेसिक मेथड था। अब बात करते हैं मेथड सेकंड की, वो समझने की कोशिश करना है। ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पेन रखा करो, एक तो यार कॉपी पेन लिखा करो, उससे आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि खुद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। मेथड सेकंड क्या है, मेथड सेकंड जैसे कि हमने अभी पहले किया था वैसे ही कर सकते हैं। क्या करूं भाई, मैं 1000 रुपए है, 1000 रुपए का पहले 10% निकालूं, जो कि कितना आएगा 100 रुपए, और 100 रुपए का होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1100 रुपए, ठीक है। 1000 का 10% 100 रुपए, मिश्रधन कितना आ गया 1100 रुपए। पहले साल की कहानी खत्म। दूसरे साल में क्या करूं, इसका फिर 10% निकालूं। अब इसका निकालना है, ना कि इसका निकालना है। तो इसका कितना आएगा, तो मुझे पता है 110 रुपए आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 1210 रुपए। 110 को 1100 में जोड़ा तो 1210 रुपए। ये जो लास्ट में आता है वो आपकी क्या आ जाती है, अमाउंट यानी मिश्रधन, और ब्याज क्या होगा, इन दोनों को जोड़ूंगा 100 प्लस 110, दैट इज क्या आएगा 210 रुपए। ये आपका ब्याज आ गया। ये आपका सिंपल एक लाइन वाला मेथड कहलाता है। ये लाइन वाला मेथड है, जो कहा है वो करते जाओ। 4 वर्ष का कहे तो ऐसे ऐसे करते रहो, आंसर निकाल लो, निकल तो आंसर जाएगा, ठीक है। मैं आपको जो 5वां मेथड बताऊंगा ना, वो ध्यान से देखना, वो बड़े काम की चीज है, ठीक है। आई समझ में। मेथड नंबर 3 की बात करूं, कोई बच्चा सर कहते हैं ऐसा नहीं करना, हमें कुछ अलग करना है, तो उस हिसाब से देखें। मेथड नंबर 3 की बात करेंगे हम, तो मेथड 3 क्या है, वो क्या है, वो है ट्री मेथड। देखो कैसे, आप बात कर रहे हो 2 साल की, तो फर्स्ट ईयर की बात करूं और सेकंड ईयर की बात करूं, ठीक है साहब। तो पहले साल आपको पता है ब्याज, इसका सिंपल इसका प्रतिशत निकाल लो, जो कि क्या आएगा 100 रुपए आएगा, ठीक है साहब। ये कैसे आया, ये आया साहब 1000 का 10%, ठीक है, जो कि क्या होगा 100 रुपए होगा। काट दिया इसको, 100 रुपए आ गया। दूसरे साल में क्या है, इसका तो 10% लगेगा ही, मूलधन का तो लगना ही लगना है, मतलब ये 100 रुपए तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, परंतु साथ में इस 100 का भी ब्याज मिलेगा हमें, इसका भी 10%, जो कि कितना होगा 10 रुपए होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब टोटल ब्याज निकाल सकते हो, यहां से पहले साल में कितना मिलेगा 100 रुपए, दूसरे में 110 रुपए। अब बात करूं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना आया 210 रुपए आपको ब्याज मिल गया। ये मेथड कब लगाना है, ये तब लगाना है जब आपसे तीसरे साल का ब्याज पूछा जाए, चौथे साल का ब्याज पूछा जाए, 4 सालों का कंप्लीट नहीं, चौथे साल का। तब आप देखो इसमें इंडिविजुअल साल के निकाल सकते हो। अगर मैं 3rd ईयर की बात करूं कि तीसरे साल का निकालना चाहूं, तो 3rd ईयर में देखो
पहली बात तो इसका तो लगना ही लगना है, 1,000 रुपये का तो लगना ही लगना है, जो कि क्या है 100 रुपये है। अब जो ये ब्याज है इसका भी 10% लगाओ, इसका भी 10% लगाओ, इसका भी 10% लगाओ, जो भी पीछे ब्याज है ना उन सब का 10% लगा के उनको करो, फिर इन तीनों को जोड़ोगे तो 3 साल का आ जाएगा। ठीक है, 3 साल कैसे निकालना पड़े ना, तो ये ट्री वाला कम लगाओ, क्योंकि इससे ना थोड़ा माथा खराब हो जाता है ना रीट वालों के लिए। पटवारी वाले इसको समझे अच्छे से, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं अंतर वाले कि भाई सीआई और एसआई में अंतर कितने साल में, इतने साल में कितने रुपए होगा, वहां ये ट्री मेथड बड़े काम का आएगा। ठीक है, तो मेथड मैं आपको सारे समझा रहा हूं, हर का अपना एक एप्लीकेशन है, वो आप क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे पता चलेगा। ठीक है, आया। अब ब्याज 210 निकल गया तो 1000 में जोड़ दोगे तो मिश्र धन निकाल लोगे, वो मैं उम्मीद कर रहा हूं समझते होंगे। मेथड नंबर 4, ये भी और भी तकड़ा, ये क्या है, सक्सेसिव मेथड है। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, ये एक चीज है कि आप है ना, जैसे आपने क्रमिक छूटें दी हुई होंगी, मान लो कि 100 रुपए था, 100 रुपए पे किसी ने कहा कि 10% की छूट दे दूंगा, यानी 90 रुपए में बेच दिया। ठीक है, उसने कहा पहले 10 की दूंगा फिर और 10 की दूंगा, यानी इसका और 10% छूट में दे दी, तो ये कितना हो गया, 9 रुपए हो गया, यानी 81 रुपए में लास्ट में बेचा। ठीक है, इस तरह, या फिर ये छूट में हो गया, प्रॉफिट लॉस में इस तरह की कहानी होती है, या इसमें भी ऐसी कहानी होती है ना, 100 रुपए था, पहले आपको 10% का ब्याज देना है, कितना आया 110 रुपए, अब 110 पे आपको ब्याज निकालना है 10% का, जो कि कितना आ जाएगा 11 रुपए, यानी 121 रुपए लास्ट में है। तो इस तरह का जब सक्सेसिव काम चलता रहे ना, तब आप ये मेथड लगा सकते हो, हर जगह लगा सकते हो, बहुत यूजफुल मेथड है। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसका, जिसमें हम इस मेथड की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब करेंगे कैसे ये समझो। आपको क्या कहा है, 2 साल क्या है, तो आप तो पहले लिख दो मूलधन, और यहां पे चाहो तो ब्याज भी लिख सकते हो, या मिश्र धन लिखें आप, ज्यादा फायदे में रहेगा मिश्र धन। ठीक है सर, यहां मूलधन लिख दिया, यहां पे आपने मिश्र धन लिख दिया। ठीक है, तरीका समझिएगा। आपको क्या कहा गया है, 10%, 10% का मतलब 1/10, प्रतिशत लगाओ, बटे में 100 लगाओ, 1/10 है। अब 1/10 का मतलब क्या है कि भाई यदि 10 रुपए मूलधन है पहले साल, ये पहले साल की बात कर रहा हूं, ये सेकंड साल की बात कर रहा हूं। ठीक है, पहले साल यदि 10 रुपए मूलधन है तो ब्याज कितना रुपए मिलेगा, 1 रुपए, तो मिश्र धन कितना आ जाएगा 11 रुपए। अगले साल भी यदि 10 रुपए है, यदि, ये देखो हमें कंफर्म नहीं पता, हम ये पक्का कह सकते हैं, 101% कह सकते हैं, यदि 10 रुपए मूलधन होगा ना तो ब्याज कितना मिलेगा 1 रुपए, और मिश्र धन कितना आएगा 11 रुपए, 10 + 1 11 रुपए। जितने भी साल के लिए कहा जाए उतने साल का आप कर सकते हैं। फिर क्या कर दें, सिंपल सा कुछ नहीं करना, इसकी गुणा मार दें, इसकी गुणा मार दें, ये कितना आया 100 रुपए, सॉरी कितना आया 100 रुपए, हाँ, और ये कितना आया 11 का स्क्वायर 121 रुपए। अब आप समझ पाएंगे कि 2 साल में जो कहानी होने वाली है वो ये है, यदि मूलधन 100 रुपए है तो मिश्र धन 121 रुपए होगा, यदि मूलधन 100 रुपए है तो मिश्र धन 121 रुपए होगा, और ब्याज कितना होगा दोस्त, वो होगा 21 रुपए, है ना, इसमें से ये घटा दिया। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, मूलधन 100 रुपए नहीं है, मूलधन तो 1000 रुपए है, तो 100 का क्या करूं, 10 गुना करूंगा तो 1000 रुपए आएगा, तो गुना 10 यहां करिए, तो गुना 10 यहां पे भी कीजिए, गुना 10 यहां पे भी कीजिए, तो 210 रुपए का ब्याज मिलेगा और 1210 रुपए का मिश्र धन मिलेगा। ये आप तरीका है, आप निकाल सकते हैं। अब तो एक मेथड है, 100 है मूलधन, 100 है तो 121, मूलधन यदि 1000 होगा तो मिश्र धन कितना आ जाएगा 1210 रुपए। ये अच्छा मेथड है, समझें इस चीज को, महत्वपूर्ण मेथड होने वाला है ये। ठीक है, आगे चर्चा करें, आगे चर्चा करते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक मेथड से समझा देता हूं। आपको क्या कहा, आपको ये कहा कि भाई ब्याज की दर कितनी है 5% है, ठीक है, और साल कितने हैं 3 है। ठीक है, एक हाइपोथेटिकली क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, 5% है, मतलब क्या हुआ 1/20, 5% कैसा आया 5/100, कितने काट दिया तो 1/20 आ गया, है ना। अब देखो 1/20 का मतलब 3 साल है, तो पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की। पहले साल यदि मूलधन 20 रुपए है ना दोस्त, तो मिश्र धन 20 पे 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 21 रुपए। मैं कहता हूं पहले साल यदि 20 रुपए, अगले साल भी अगर 20 हैं तो पक्का मिलेंगे कितने 21,
उससे अगले भी 20 हैं, तो मिलेगा कितना 21। अब आपको कुछ नहीं करनी, गुणा कर देनी है, गुणा कर देनी है। मान लो ये कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 3 8000। तो यहाँ पे कितना आएगा 21 गुना 21 गुना 21। अब आपसे क्या पूछा है कि मान लो 1000 रुपये का ही कहता, तो आपका यदि आप ये कंफर्म कह सकते हैं अब कि 8000 रुपये यदि मूलधन है तो मिश्र धन इतना आएगा और ब्याज आप इसका अंतर निकाल लेंगे। आपको कहा है कि 1000 रुपये हैं तो आप 1000 कैसे बनाओगे, भाग 8 दे के, तो यहाँ पे भी भाग 8 दे के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। जो भी वैल्यू आती है वो आपका मिश्र धन होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आपको कहते कि भाई अपने क्या 33.33% है, 33.33% है। आपको ये कह दिया कि दर 33.33% है और 3 साल की कहानी है। अब देखो कैसे करोगे। 33.33% आपको पता है कितना होता है, 1/3, 1/3 ही तो होता है ना, 1/3, 33.33% या 66.66 कह दे तो 2/3 ले लेना, है ना। तो 1/3 का मतलब यदि मूलधन 3 है तो ये मिश्रधन कितना आएगा 4, 3 4 3 4। अब गुणा कर लेना, 3 3 होती है 27, 4 चौक 16 चौक 64। अब देखो कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू देगा जो इससे कटेगा और आपका आंसर आएगा, है ना। बड़ी वैल्यू में ये मेथड बड़ा काम आएगा, है ना। 66.66% है, यानी 2/3 का दिया तो कितना आएगा, 3 है तो ये ब्याज कितना मिलेगा 3 पे 2 रुपये, यानी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे भी 5 5 5 आप आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन करेंगे हम आगे। ये मेथड हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। अब बात करता हूं मेथड 5 जिसका आपको है इंतजार। अब मेथड 4 क्या कह रहा है, मेथड 5 क्या कह रहा है। बेसिकली मेथड 4 तो हमने कर लिया, 5 क्या कहता है उसके लिए आप चीज नोट डाउन कर लें। 2 साल के लिए, फिर नीचे लिखे 3 साल के लिए, फिर लिखे 4 साल के लिए। इतना बहुत है, 3 साल ही आता है मेन। यहाँ लिखिए 2:1, यहाँ लिखिए 3:3:1, यहाँ लिखिए 4:6:4:1। ठीक है साहब, ये आपको अनुपात याद होने चाहिए, तब आपकी कहानी बन सकेगी। सिंपल है, 2 में तो 2:1 है, 3 में 2 बार 3 लिखो फिर 1 है, लास्ट में तो 1 ही आएगा। 4 में क्या है, 4 गुना 6 गुना 4 गुना 1। ठीक है, 4 गुना 6 गुना 4 गुना 1, ये आपको रेशो याद रखने हैं। ठीक है, अब इस रेशो का क्या फायदा है, इस रेशो का ये फायदा है कि भाई साहब अगर मैं बात करूं, मेथड समझो इसको, मेथड समझो आप, है ना। इसको मैं ये कहूं कि 2 साल के इसी क्वेश्चन को करता हूं तो 1000 रुपये का आप पहले क्या करें, 1000 रुपये का 2 अनुपात है ना, तो 2 बार निकाल लें। 2 अनुपात है, देखो 1 और 2, 2 पद आ रहे हैं तो 2 बार निकालें। पहले 10% निकालें जो कि कितना आया 100 रुपये, 1000 का 10%। फिर आगे इसी का ही 10% निकालना है, इस 1100 नहीं करना, इस 100 का ही आप 10% निकाल लें जो कि क्या है 10 रुपये। ठीक है साहब, बस 2 पद निकल गए, पहला पद और दूसरा पद। अब क्योंकि 2 ही पद है ना, 2 साल में 2 ही अनुपात हैं, इसको गुणा कर दीजिए 2 से, ये रहा 2, और इसको गुणा कर दीजिए 1 से। अब जो भी आंसर आता है वो आपका क्या हो जाएगा, अपने ब्याज आ जाएगा। 100 की 2 से गुणा 200 रुपये, यहाँ 10 की करूँगा 210, यानी 210 रुपये। ये बेसिकली मेथड ट्री वाले से ही बना हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कभी पटवारी वाली क्लास में। ये मेथड कुछ नया नहीं है, ट्री वाला ही है। जो हम ऐसे ट्री बना रहे थे ना, 100 फिर 100 फिर 10 फिर 100, फिर इस 100 का भी अपने 10% निकालना, इधर भी 10 निकालना, फिर इधर 1 निकालना, है ना, इस 10 का। ये उसी का ही एक एक्सपेंडेड रूप है, ये इसका एक्सपेंडेड रूप ये है ना। तो आप इतनी टेंशन ना ले कि कोई नया है, परंतु ये मेथड आपके काम बहुत आएगा। तो सीधा सीधा 210 रुपये निकल गया, है ना। तो ऐसे आप सिंपल, इसमें कितने आप बार निकालोगे, मान लो यही कहा जाता है कि इसका 3 वर्ष के लिए निकालना है, तो अब आप क्या करते हैं, आप यही करते 10% निकालते 100, फिर 10% निकालते 100, फिर 10% निकालते, जो कि क्या आया 1। अब गुणा क्या करनी है, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, तो कितना आया 300, तो यहाँ से आएगा, और प्लस करोगे यहाँ से 30 आएगा, और प्लस करोगे यहाँ से 1 आएगा, तो 330 1 331 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब, 1000 होता तो ये आपका आंसर आता है। ठीक है, 3331 आपका वो आ जाएगा मिश्रधन, मिश्रधन आप निकाल सकते हैं।
ये तरीका होता है अनुपात का। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूँ इससे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो आपको कहा गया कि 1,60,000 इसका निकालना है 4 वर्ष के लिए। 10% ही है, परंतु है कितना, 4 वर्ष के लिए। ठीक है, आप पहले वीडियो को कर लीजिए पॉज, ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आए, है ना। वीडियो को कुछ सेकंड्स में आपको देता हूं, फिर आप आंसर खुद निकालने की कोशिश कीजिएगा, है ना। चलो अब करते हैं। देखो 4 वर्ष है, यानी पद कितने हैं, 1 2 3 4, जितने वर्ष है उतने पद निकालने हैं। तो पहले काम करें, 1,60,000 का 10% निकालते हैं। 10% निकाला तो आपको पता है, एक जीरो हटा दूं तो कितना आएगा, 16,10,2,3, 16,000 रुपये। ठीक है सर, है ना, 1 2 3 और 16, ये आ गया 10%। उससे आगे 10% निकालूंगा तो और एक जीरो हटा दूं, यानी 1,600 रुपये। उससे आगे 10% निकालूंगा तो एक जीरो और हटा दूं, यानी 160 रुपये। और इससे आगे निकालूंगा 10% तो कितना आ जाएगा, 16 रुपये। आई बात समझ में, 110 का 60%, जो कि कितना आ जाएगा, 16 रुपये। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं हम। कहीं गलती कर रहे हैं क्या हम? 10 10 1 2 3 4, ठीक है सर। अब देखो, अब क्या करना है, वही काम यहां से स्टार्ट करो, गुणा 4 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 1। ये आपको क्या करना है, बेसिकली काम करना है, जो आपको करना है। अब देखो आंसर कितना आएगा। अब आंसर आपका ब्याज निकालना है आपको, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो 16 चौक 64, 1 2 3, 64,000 आया। यहां देखो 16 छीक 96, 1 2 बच गया। ठीक है साहब, यहां देखो 16 चौक 64 और फिर 1 जीरो बच गया, यहाँ आ गया 16। अब इन सबको जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसमें कितना जोड़ूं, 9600 जोड़ना है, 640 जोड़ना है और 16 जोड़ना है, तो यही आपका आंसर है। 6 4 और 1 5, 6 6 12, अस्सी लगी 1 4 और 7, 74,256 रुपये आपको टोटल ब्याज मिलेगा। कितना आसानी से बना लिया, फॉर्मूला लगाते, गुणा भाग करते, इससे अच्छा सिंपल सा कीजिए और गुणा कर दीजिए 4 6 4 1 का, और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आई होप ये पांचों मेथड आप समझ चुके होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो आज के ये जो 5 मेथड है आपके लिए इनफ है ना। 1 2 मेथड और होते हैं इसको करने के, वो मैं आपको पटवारी में बताऊंगा, क्योंकि वहाँ महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यहाँ इतने नहीं है महत्वपूर्ण, तो मैं ज़्यादा आपको लोड देना नहीं चाहता। ठीक है, तो ये 5 मेथड पे आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज कल आपकी क्लास लगेंगी रीट लेवल फर्स्ट की, परसों क्या लगेंगी, रीट लेवल सेकंड की। तो परसों हम डिस्कशन करेंगे किस बारे में, इससे आगे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपके लिए होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको मुझे बताना है 7500 रुपये का, 7500 रुपये का 2 वर्ष का सीआई बताना है, यदि रेट कितनी है, 4%। देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर दे पाता है। वार्षिक दर है वो है 4%, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप में से देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको बना पाता है। तो कैसे लगे आज जो मैंने आपको 5 मेथड बताए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड। ये मेथड जो पहले वाले को छोड़ दे वो तो फॉर्मूला है, बाकी सारे मेथड आपके लिए महत्वपूर्ण है। परंतु इसमें ये कंफ्यूजन होता है, सर कहाँ कौन सा मेथड लगाएं। तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन जैसे करोगे वैसे समझ में आ जाएगा, तो उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देते हैं। नए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है साहब, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कल नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।